हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई जर्नी इंग्लिश स्पोकन की तरफ। फ्रेंड्स, जब ना इंग्लिश स्पोकन की बात आती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचते हैं ना कि इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश सीखना टफ नहीं है, ये उतना ही आसान है जितना कि हिंदी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे ग्रामर रूल पढ़ने होंगे, ग्रामर की सारी चीजें जाननी होंगी, उसके बाद कहीं जाके हम इंग्लिश बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि हमने जब हिंदी बोलना स्टार्ट किया था, जब हमने हिंदी बोला था या बोलना शुरू किया था, तो क्या हमने पहले ग्रामर की बुक पढ़ी थी, व्याकरण की किताबें पढ़ी थी? आप बोलेंगे नहीं, नहीं, हमने कोई भी ग्रामर या फिर व्याकरण की किताब नहीं पढ़ी थी। हम सुनते गए, बोलते गए और धीरे धीरे हम बोलना आ गया। तो क्या इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत है? नहीं। हमें इंग्लिश बोलने के लिए भी ना हमें कोई भी ग्रामर रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने हिंदी सीखा था, वैसे ही हम इंग्लिश भी सीखेंगे, बोल बोल के और सुनते सुनते। ओके एवरीवन, बस हमें क्या करना है कि बोलने की प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा बोलते रहना है, कोशिश करना है कि हम बोलते रहें। ओके, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉमन वर्ड से बोलना। जैसे कि कॉमन वर्ड्स जो हम लोग के यूज होते हैं, हमेशा कॉमन वर्ड्स हमेशा हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, उसे इंग्लिश में बोलना शुरू करना है। उसे किस में यूज करना है? इंग्लिश में बोलना शुरू करना है, ठीक ना? तो जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं ना, उनको हम लोग जैसे कि नॉर्मल हिंदी इंग्लिश वगैरह करके मिक्स अप करके हमें बोलना पहले शुरू करना है। जैसे कि हम मेज बोलते हैं, तो मेज नहीं बोलना है, हमें बोलना है टेबल। कुर्सी बोलते हैं, हमें कुर्सी नहीं बोलना है, हमें बोलना है चेयर। हम घड़ी बोलते हैं, हमें घड़ी नहीं बोलना है, हमें वॉच बोलना है। तो मतलब ये बेसिक सी जो वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स जो डेली यूज में होते हैं ना, कोशिश करना है उसे हिंदी में ना यूज करके हम इंग्लिश में बोलना शुरू करें आज से। ओके, और आज से ही और अभी से हम ये सारी चीजों को शुरू करेंगे। आप जो भी बात कर रहे हो ना, डेली किसी से भी बात कर रहे हो ना, कोशिश करना है कि आपके जो वर्ड्स हैं ना, उसको इंग्लिश में यूज करें। जो भी हिंदी वाले वर्ड्स है ना, उसको कॉमन वर्ड्स को एटलीस्ट इंग्लिश में यूज करें। ओके, और हम आज की क्लास जो है एकदम बेसिक से रखेंगे, एकदम जीरो से आपको मैं पढ़ाऊंगा। चीजें मैं एकदम जीरो से लेकर चलूंगा, हर एक चीज जीरो से पढ़ाऊंगा। आपको डेली क्लासेस में थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको क्लासेस भी स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कैसे इंग्लिश बोली जाती है, कौन कौन से चीजें यूज होती है इंग्लिश में, एकदम आसानी से, मतलब एकदम जीरो से मैं शुरू करूंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज से हमारी सबसे पहली क्लास स्टार्ट होगी और हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे, ताकि हमारे लिए इंग्लिश सीखना एकदम आसान। ओके एवरीवन, फ्रेंड, हम शुरू कर रहे हैं बेसिक से, जो कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारा होता है इंग्लिश का, वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि होता है कर्ता। सब्जेक्ट मींस क्या होता है? कर्ता। तो कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता क्या होता है? जो ना काम करने वाला होता है। जैसे कि मैं भी एक काम कर रहा हूं पढ़ाने का, आप भी काम कर रहे हो अभी पढ़ने का, तो हम लोग क्या हुए? कर्ता। तो कोई भी जो काम करने वाला होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। या सेंटेंस में ना जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, जैसे मैंने बोला वह पढ़ता है, तो किसके बारे में हम बोल रहे हैं? वह के बारे में बोल रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, तो मैं किसके बारे में बता रहा हूं? मैं, मेरे बारे में, ठीक ना? सचिन इंग्लिश बोलता है, तो मैं किसके बारे में बता रहा हूं? सचिन के बारे में। तो सचिन क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो मैंने समझा दिया ना सब्जेक्ट किसको कहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है हमारा प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट।
सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? पहला होता है ही मतलब होता है वह। सेकंड होता है शी मतलब होता है वह। ही का यूज लड़कों के लिए होता है, सी का यूज लड़कियों के लिए होता है। नेक्स्ट होता है इट का मतलब होता है वह या यह। इसका यूज जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स या स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए, यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। इट का एक नया अलग से वीडियो हम बनाएंगे, डोंट टेक टेंशन। और वन नेम यानी कि अकेला नाम किसी का, जैसे सूरज, सचिन, महेश, सीता, गीता, किसी का अकेला नाम है तो वो हम लोग का क्या होगा? सिंगुलर। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और एक अकेला नाम। ही, शी, इट और अकेला नाम। एनी प्रॉब्लम? चल प्लूरल की तरफ चलते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आई, दूसरा होता है वी, नेक्स्ट होता है यू मतलब होता है तुम या फिर आप। नेक्स्ट होता है दे मतलब होता है वे। लास्ट होता है मोर देन वन नेम, यानी एक से ज्यादा नाम। ओके एवरीवन, तो देखिए हमें ये सब्जेक्ट याद होने चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। जब भी सेंटेंस क्रिएशन होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारा सब्जेक्ट ही काम आने वाला होता है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट याद होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और किसी का अकेला नाम। प्लूरल में क्या क्या होता है? आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम। ओके एवरीवन, चलिए अब हम लोग चलेंगे कुछ नॉर्मल से डेली बोले जाने वाले सेंटेंस या डेली यूज आने वाले कुछ नॉर्मल से मॉड्यूल पढ़ेंगे। ओके चलिए देखते हैं कि हम लोग बैठिए तो सही, खाइए तो सही, आइए तो सही, बताइए तो सही, या बोलते हैं बताओ तो सही, खाओ तो सही, बोलो तो सही, आओ तो सही। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग को लगाना है प्लीज डू। क्या लगाना है? प्लीज डू। जब भी देखिए ना तो सही बोलना है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्लीज डू। उसके बाद जो भी वर्ब होगा उस वर्ब की इंग्लिश लिख लेंगे और लास्ट में क्या रखेंगे? अदर वर्ड। कोई प्रॉब्लम है? देखिए इसमें क्या होता है पहचान, इसमें सबसे पहले वर्ब आता है, वर्ब में ओ ए ओ आता है। क्या आता है? ओ ए ओ, जैसे वो उस वाले सेंटेंस में आ रहा था। और लास्ट में क्या होगा? तो सही, ठीक ना। जैसे या सही ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोलिए तो, बताइए तो, खाइए तो, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मॉड्यूल आज हम लोग देखेंगे, इसका सिंटैक्स पहले देते हैं। सिंटैक्स मतलब क्या होता है? सूत्र। जैसे कि हम लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो इंग्लिश को आसान बनाने के लिए ना हम लोग सिंटैक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंटैक्स, यानी कि सूत्र यूज करेंगे, जिससे कि हमको इंग्लिश बोलना और भी एकदम आसान हो जाए, एकदम आसान हो जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले हमें जस्ट यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? जस्ट। जस्ट के बाद क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? जो भी कुछ ना सब्जेक्ट करता है, मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो सारा कुछ हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। तो सबसे पहले हमें जस्ट लिखना है और जो सेंटेंस में वर्ब आया होगा उसकी इंग्लिश लिख देनी है और लास्ट में क्या रखेंगे? अदर वर्ड। अगर अदर कुछ आ जाता है तो उसकी इंग्लिश लास्ट में हम लोग लिखते हैं। ओके चलिए पहचान देखते हैं, यूज इसका कहाँ करना है। ओके तो इसमें गाइस क्या है? सबसे पहले जरा या थोड़ा, जब भी जरा या थोड़ा सबसे पहले बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट। क्या बोलेंगे? जस्ट। उसके बाद क्या करना है? ये जो वर्ब होगा, वर्ब में ओ ए या तो ओ की आएगा। वर्ब में क्या आएगा? ओ ए या तो ओ आएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले हमें जरा या थोड़ा की इंग्लिश लिखेंगे जस्ट। उसके बाद क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ओके जो भी वर्ब आया होगा इसकी इंग्लिश डायरेक्टली बोल देंगे। अदर वर्ड अगर कुछ अन्य इनको छोड़ के आते हैं तो उसकी इंग्लिश सबसे लास्ट में बोलते हैं। ओके जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें बोलना होता है जरा आइए, हमें बुलाना है किसी को, कोई भी है उसको बोलते हैं थोड़ा आइए या फिर जरा आइए, तो हम क्या बोलेंगे? जस्ट। आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। हमने बोला जरा की इंग्लिश क्या लिखना है हमें? जस्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब की इंग्लिश लिखना। आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। तो क्या बोलेंगे? जरा आइए, जस्ट कम। क्या बोलेंगे? जस्ट कम बोल लेंगे ना। अगर बोलना है जरा जाइए तब क्या बोलेंगे? जस्ट गो। क्या बोलेंगे? जस्ट गो। मान लीजिए बोलना है, मान लीजिए कोई आपके सामने खड़ा है, उनको कुर्सी देते हैं, हम कहते हैं जरा बैठ जाइए या थोड़ा बैठ जाइए। क्या बोलते हैं? जरा बैठ जाइए
या थोड़ा बैठिए, ठीक ना। किसी को बोलना है कि थोड़ा बैठ जाइए या जरा बैठिए, तब क्या बोलेंगे, हमने बोला जरा हो या थोड़ा, उसके लिए क्या इंग्लिश बोलते हैं, जस्ट बोलेंगे, जस्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा क्या है, बैठना। बैठने की इंग्लिश क्या होती है, सिट। तो बोलना है जरा बैठ जाइए, तो क्या बोलेंगे, जस्ट सिट। क्या बोलेंगे, जस्ट सिट। किसी को बोलना है थोड़ा खड़े हो जाइए, क्या बोलेंगे, जस्ट स्टैंड। क्या बोलेंगे, जस्ट स्टैंड। मान लीजिए कोई बाहर खड़ा है, उसको बोलना है थोड़ा अंदर आइए, तो क्या बोलेंगे, जस्ट कम इन। थोड़ा अंदर आइए। हमें क्या बोलना है, थोड़ा अंदर आइए। क्या बोलना है, थोड़ा अंदर आइए। तो थोड़ा या जरा के लिए हमें क्या बोलना है, जस्ट बोलना है। क्या बोलना है, जस्ट। अब उसके बाद वर्ब लगाना। वर्ब हमारा क्या है, आना। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अंदर की इंग्लिश क्या होती है, इन। तो हमें बोलना है थोड़ा अंदर आइए, क्या बोलेंगे, जस्ट कम इन। क्या बोलेंगे, जस्ट कम इन। किसी को बोलना है थोड़ा बाहर जाइए, तब क्या बोलेंगे, जस्ट गो आउटसाइड। क्या बोलेंगे, जस्ट गो आउट। कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी से भी आपको पानी मांगना है, तो बोलते हैं ना थोड़ा एक गिलास पानी दीजिए। क्या बोलना है, थोड़ा एक गिलास पानी दीजिए। बोलना है जरा एक गिलास पानी दीजिए। क्या बोलना है हमें, थोड़ा एक गिलास पानी दीजिए। तो थोड़ा और जरा के लिए हमने क्या बोला है, क्या लगाना है हमें, जस्ट लगाना है, जस्ट बोलना है, ठीक है, जस्ट। ओके। उसके बाद हमें guys क्या करना है, वर्ब लगाना है। वर्ब हमारा क्या है, देना। देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव। अभी क्या बचा, एक गिलास पानी। एक गिलास पानी की इंग्लिश क्या होती है, अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या होती है, अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके। तो अब ऐसे सेंटेंस बोल लेंगे ना, जैसे बोलना है जरा बोलिए। क्या बोलेंगे, जरा बोलिए, तो क्या बोलेंगे, जस्ट स्पीक। अगर बोला थोड़ा तेज बोलिए, तब क्या बोलेंगे, जस्ट स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे, जस्ट स्पीक लाउडली। ठीक है। बोलना है किसी, थोड़ा इंग्लिश बोलिए। क्या बोलेंगे, जस्ट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, जस्ट स्पीक इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम है, हमें इसे सिंटैक्स सिंपल का यूज करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके। कोई भी दिक्कत है इसमें, हम इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दे देंगे, आपको इसको कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके। अब जैसे बोलना है बताइए तो सही, बताइए तो सही। क्या बोलना है, बताइए तो सही। तो मैंने बोला तो सही है, तो क्या बोलना है हमें, प्लीज डू। क्या बोलना है, प्लीज डू। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारा क्या है, बताना। बताने की यूज होती है टेल। तो मैंने बोलना है बताइए तो सही, क्या बोलेंगे, प्लीज डू टेल। क्या बोलेंगे, प्लीज डू टेल। किसी को बोलना है खाओ तो सही, खाओ तो सही। अगर ना किसी अपने बड़े को बोलना है ना, तो आप प्लीज लगाइए। अदरवाइज आप चाहते हैं ना किसी अपने छोटे या इनफॉर्मली अपने बराबर वाले से बोलना है, तो हम विदाउट प्लीज भी बोल सकते हैं। जैसे डू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लास्ट में अदर। जैसे इसको बोलना है खाओ तो सही। क्या बोलना है, खाओ तो सही। तो मैंने बोला तो सही के लिए क्या लिखना है हमें, प्लीज डू। क्या लिखना है, प्लीज डू। उसके बाद खाओ, खाने के लिए क्या होती है, ईट। क्या बोलेंगे, ईट। तो बोलना है खाओ तो सही, प्लीज डू ईट। या फिर अगर किसी छोटे को बोलना है ना, या फिर अपने बराबरी वाले को बोलना है ना, तो बोल सकते हैं डू इट। क्या बोल सकते हैं, डू इट। बोलना है पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। तो क्या बोलेंगे, प्लीज डू। पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रीड। क्या बोलेंगे, प्लीज डू रीड। बोलना है आओ तो सही। क्या बोलना है, आओ तो सही। तो क्या बोलेंगे, प्लीज डू कम। क्या बोलेंगे, प्लीज डू कम। बोलना है जाओ तो सही। क्या बोलेंगे, प्लीज डू गो। सुनो तो सही। क्या बोलेंगे, प्लीज डू लिसन। पूछो तो सही, बोलते हैं ना यार पूछो तो सही, प्लीज डू आस्क। क्या बोलेंगे, प्लीज डू आस्क। बोलो तो सही,
बोलते ना यार, बोलो तो सही, क्या बात है। तो क्या बोलेंगे, प्लीज डू स्पीक। क्या बोलेंगे, प्लीज डू स्पीक। कोई भी प्रॉब्लम है, इस दोनों सेंटेंसेस का मैं प्रैक्टिस आपको एक शॉर्ट से करा दूंगा, ठीक ना। और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे दूंगा। आपको क्या करना है कि ट्रांसलेट करके दोनों ही सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में